चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धात यूएफसी के दरवाजे को जाकर खटखटाने लग गए हैं कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, हमारे अंदर वो स्किल भी मौजूद है और फैन फॉलोइंग भी इतनी तगड़ी है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, साइन तो करके देखिए। यहां पर दोस्तों रोड टू यूएफसी के क्वार्टर फाइनल्स थे कल, और उन दोनों की फाइट जब आपने देखी होगी तो आपका दिल तो पहले धक धक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही फाइट फिनिश हुई आपकी छाती चौड़ी हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के चुंगरेन कोरेन ने जो जैपनीज अनडिफीटेड फाइटर था उसको हराया, मियागुची को। फिर उसके बाद रविंद्र धात द प्राइड ऑफ नेपाल, जो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग के साथ आ रहे थे कि वहां पर जो कमेंट्री हो रही थी वो भी बोलने पर मजबूर हो गई कि यार स्टार पावर तो है इस बंदे में। वहां पर वो गए और अलिंटोजन को, जो एक फिलीपींस फाइटर थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया ग्राउंड एंड पाउंड से। आज इस वीडियो में मैं दोनों फाइट्स का ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन अगर आप रविंद्र धात के और चुंगरेन कोरेन के फैन हैं, अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरीके का कंटेंट, इन दोनों के ऊपर नई वीडियोस भी आने वाली है, प्लान कर रहा हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्त, ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमारे रीजन के जो फाइटर्स हैं उनको एज ए क्यूरियोसिटी देखा जाता था, एज ए थ्रेट नहीं देखा जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। अब बाहर वाले जो लोग हैं, बाहर के फाइटर्स हो गए या फिर ऑडियंस हो गई, वो सब हमारे फाइटर्स को एज ए थ्रेट देखना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की प्राइड चुंगरेन कोरेन के बारे में। दोस्तों, जब उनको शॉर्ट नोटिस पे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने पहले तो वेट मिस किया। जब वेट मिस किया तो हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिल के अंदर एक हल्का सा डाउट आ गया कि यार इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या इनका कार्डियो होल्ड अप करेगा। चुंगरेन कोरेन पहली बात तो मुझे काम एंड कंपोज्ड लगे। जैसे ही उन्होंने ऑक्टागन के अंदर कदम रखा, उनके चेहरे से ही दिख रहा था कि भाई वो लॉक्ड इन है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। वेट मिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई शायद उनके परफॉर्मेंस में डिप आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो मियागुची हैं दोस्तों, वो जापान के अनडिफीटेड किक बॉक्सर थे। तो पहले राउंड के अंदर मियागुची स्ट्राइकिंग के ऊपर जोर दे रहे थे। मियागुची ने जो है पेस को मेंटेन रखा हुआ था, प्रेशर को डाल रखा था चुंगरेन कोरेन के ऊपर। लेकिन चुंगरेन कोरेन को पहले राउंड के बीच में एक ऐसा मोमेंट मिला जहां पर उन्होंने क्लिंच किया। और दोस्त, जब उन्होंने क्लिंच कर लिया था, मैं लाइव था और मैंने बताया था कि भाई अब यहां से ये जो क्लिंच है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा चुंगरेन कोरेन को। चुंगरेन कोरेन ने क्लिंच करने के बाद टेक डाउन करने की रिलेंटलेस कोशिश की, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस था जैपनीज फाइटर का, मियागुची का, वो टूटना शुरू हुआ। पहले राउंड के अंदर दोस्तों मियागुची ने अपने आप को टेक डाउन होने से बचाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज की, और जो ये चुंगरेन कोरेन का रिलेंटलेस प्रेशर था पहले राउंड में, वो मुझे तगड़ा लगा। चुंगरेन कोरेन की एक चीज मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग दिखाई दी कि वो अपनी चिन को थोड़ा सा ओपन रख रहे थे, और वो थोड़ा सा मतलब कि हेल मैरी, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा रेकलेस हो जाना, उस तरीके का मुझे थोड़ा सा उनका अप्रोच दिखा। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन था। देयर इज ऑलवेज ए मेथड बिहाइंड द मैडनेस। उनके पास जो गैस टैंक था दोस्तों, उसने होल्ड अप किया। जो नॉन स्टॉप जो प्रेशर डाला उन्होंने स्ट्राइकिंग के बीच में, जो उन्होंने लेवल चेंजेस किए, जो उन्होंने वहां पर क्लिंचिंग की, जो केज के साइड में उन्होंने वहां पर उसको टेक डाउन करने की कोशिश की, दोस्त मुझे ऐसा लगा कि उसकी गैस वहीं पर निकल गई थी जापानी फाइटर की। सेकंड राउंड जब शुरू हुआ तो जैपनीज फाइटर जो था उसका स्टांस आपने देखा होगा तो बदला हुआ दिखाई दिया था। वो थोड़ा सा और ज्यादा झुक गए, ठीक है। और झुकने का रीजन ये था उनका कि अगर ये सामने वाला बंदा मुझे टेक डाउन करने के लिए लेवल चेंज करेगा तो मैं स्क्रॉल करके पीछे हट जाऊंगा, या फिर मुझे एंट्री दिखेगी तो मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगा। तो वो झुक गए थे क्योंकि उनकी हाइट बढ़िया थी, 5 फुट 10 इंच हाइट थी जापानी फाइटर की, मियागुची की। तो सेकंड राउंड के अंदर दोस्तों जब उनको लेवल चेंज का खतरा दिखने लगा, पहले राउंड में जब उनको इतनी एनर्जी यूज करनी पड़ गई तो वो कोशियस हो गए, और जब भी फाइटर कोशियस होता है तो उनका जो गार्ड होता है वो ड्रॉप होने लगता है। सेकंड राउंड के अंदर चुंगरेन कोरेन ने बढ़िया स्ट्राइकिंग की। एक बार बीच में भाई वो खुद रेकलेस होकर अपनी चिन के ऊपर मुक्का खा गए थे, लेकिन जैसा मैंने बोला कि चुंगरेन कोरेन को मैंने जब इस फाइट के अंदर देखा तो उनके अंदर एक चीज मुझे दिखी कि भाई वो शॉट खाने के बाद भी सीधा आगे बढ़ रहे थे, और यही डेडिकेशन, यही भूख आपको ऐसी फाइट्स में जितवाती है। चुंगरेन कोरेन ने फिर उठा उठा के पटकाया उसको।
क्योंकि उसके पहले राउंड के अंदर टेक डाउन के खतरे से हाथ भी नीचे आ गए थे, वो शॉट्स भी ले रहा था, डैमेज भी ले रहा था, और फिर टेक डाउन के ऊपर टेक डाउन भी चुंगरेन कोरेन को मिल रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन रेफरी ने भांग पी रखी थी भाई, क्योंकि रेफरी को पीटने का मन मेरा कर रहा था, आपका भी कर रहा होगा। आप कमेंट में ये जरूर लिखेंगे अगर आप रियल फाइट फैन है। दोस्त, ये फाइट पहले ही रोक देनी चाहिए थी, लेकिन रेफरी ने मियां गुची को इतना मौका दिया कि मियां जी खड़े हो जाओ, मियां खड़ा हो जा, मियां। अरे भाई साहब, वो तो वेट कर रहा था कि फाइटर बोले कि भाई यार कर दे खत्म इस फाइट को। यानी कि उनको इतना ज्यादा मतलब कि धोया चुंगरेन कोरेन ने, इतने घुसे मारे उनको, लेकिन फिर भी रेफरी ने ये फाइट नहीं रोकी। मैं गारंटी देता हूं, अगर इसका 10% भी डैमेज हमारा इंडियन फाइटर लेता तो रेफरी वहीं पर फाइट को रोक देता। लेकिन चुंगरेन कोरेन ने देखा फाइट उसकी तरफ, रेफरी की तरफ। आप देख लेना, उन्होंने रेफरी की तरफ भी देखा कि भाई क्या कर रहा है यार, आपने सुलोचन सूंघ रखा है क्या, रोको यार फाइट को। लेकिन फाइट नहीं रुकी, तो चुंगरेन कोरेन ने रियर नेकेड चोक से सबमिट कर दिया। तो भाई ये जो पहली फाइट थी, इसके अंदर मुझे चुंगरेन कोरेन में स्किल्स भी दिखाई दिए, उनके अंदर मुझे भूख भी दिखी। क्वार्टर फाइनल में तो वो जीत गए हैं, सेमीफाइनल में अगर वो जीत गए तो फाइनल के अंदर रविंद्र धात के साथ उनकी फाइट हो सकती है, और ये फाइट दोस्तों मैं देखना चाहता हूं। चुंगरेन कोरेन ने इस फाइट के अंदर हम सभी इंडियन फाइट फैंस का जो सीना है ना, ये चौड़ा कर दिया है। और चुंगरेन कोरेन की इस भूख को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र धात के साथ फाइनल में उनकी फाइट बहुत बढ़िया होगी। चुंगरेन कोरेन के अंदर दोस्तों इंडियन राइनो, जो उनका निकनेम है दोस्तों, वो साफ झलकता है। क्या पावर दिखाई उन्होंने यार, क्या रेजिस्टेंस दिखाई, और जो रिलेंटलेस प्रेशर था यार, मां कसम यार, प्राण निकाल लिए जापानी फाइटर के। अब प्राइड ऑफ नेपाल रविंद्र धात। रविंद्र धात की इस फाइट की जब मैं बात करूं, उससे पहले उनकी फैन फॉलोइंग की बात करना जरूरी हो जाता है। दोस्त, जब ये फाइट मकाओ के अंदर हो रही थी ना, तो ब्रॉडकास्टिंग जो टीम थी और जो कमेंटेटर थे, वो इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि भाई साहब, रविंद्र धात की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। वो कह रहे थे कि यार वीडियोस के ऊपर जो हम डालते हैं इतने व्यूज आ जाते हैं, इतने तो रैंक्ड फाइटर के नहीं आते। तो दोस्त, उनको शायद पता नहीं है कि हमारे इंडिया से और ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ से जो फाइटर है, इनके पीछे भी हम फाइट फैंस की बहुत बड़ी फौज खड़ी है। या फिर डेना वाइट को ये सजेशन देना चाहिए कि भाई साहब, इन दोनों फाइटर को साइन कर लो, चुंगरेन कोरेन को भी और यहाँ पर रविंद्र धात को भी। तो दोस्त, यहाँ पर रविंद्र धात की फैन फॉलोइंग को देखकर यूएफसी दंग रह गई। लेकिन दंग तो फाइट फैंस भी रह गए जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से रविंद्र धात ने रिलेंटलेस प्रेशर डालकर अलिन को फिनिश किया। दोस्त, मुझे ऐसा लगता था कि जो अलिन है उसको आसानी से हरा दिया जाएगा, लेकिन अलिन के पास पावर थी, ये चीज तो मुझे कहनी पड़ेगी। अलिन की कद काठी छोटी थी रविंद्र धात के मुकाबले। रविंद्र की हाइट 5 फुट 7.5 इंच के करीब है, लेकिन जिस हिसाब से अपने साइज का एडवांटेज उठाया उन्होंने इस फाइट में, देखकर मजा आया। पहले राउंड के अंदर दोस्तों अलिन के पंचेस के अंदर स्पार्क थी, लेकिन जिस हिसाब से काम एंड कंपोज रविंद्र धात मुझे दिखाई दिए, भाई साहब, इस बंदे के अंदर कुछ एक्स फैक्टर है। और वो एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर है कि भाई इसकी जो पेस है ना दोस्तों, वो सामने वाले को तोड़ देती है। अब देखो, पेस तो चुंगरेन कोरेन की भी हाई थी काफी, और पेस रविंद्र धात की भी आई थी, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग के साथ साथ लेवल चेंज की धमकी दे रहे थे। दोस्त, मुझे ऐसा लगा कि रविंद्र धात का जो पहला राउंड था वो काफी क्लोज था, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर जब वो आए दोस्त, उन्होंने सीधा जो है अपने ग्राउंड गेम के अंदर एडवांटेज लिया और टेक डाउन करके सीधा कैची बनाई पैरों की, और वहां पर ग्राउंड एंड पाउंड से इस फाइट को जीत लिया। रविंद्र धात का और अलिन का आपस में सिर भी टकरा गया था। डैमेज तो आई थी रविंद्र धात को, लेकिन उनका गैस टैंक मुझे डिप होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो अलिन थे वो काफी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, लेकिन फ्रेश दिखाई दे रहे थे मुझे रविंद्र धात। यार, रविंद्र धात को लेग किक भी पड़े पहले राउंड के अंदर, लेकिन रविंद्र धात ने जिस हिसाब से यार अपने ओवरऑल स्किल्स को इंप्लीमेंट किया, अपने गेम प्लान ए के ऊपर वो बने रहे कि भाई मुझे स्ट्राइकिंग तो करनी है, लेकिन साथ साथ मुझे ना इसको
टेक डाउन करके ड्रेन कर देना है, ग्राउंड एंड पाउंड से इसको फिनिश करना है, क्योंकि एक एरिया में जब आपके पास एडवांटेज हो तो उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। और जिस हिसाब से मुझे उनकी स्ट्राइकिंग दिखी, क्योंकि अलिंटोजन के पंचेस इजी नहीं थे काउंटर करना, रविंद्र धात पंचेस को काउंटर भी कर रहे थे और अपने खुद के पंचेस लैंड भी कर रहे थे। अब कहने के तो आप बिल्कुल पंच बाय पंच भी इस फाइट को कवर कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज होती है फाइटर के अंदर उसकी मेंटेलिटी, उसकी ग्रिट, उसका गेम प्लान को फॉलो करने का जो स्किल है, जो वो ट्रेनिंग के अंदर गेन करता है, उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाता है, किस हिसाब से वो इतनी करंट सिचुएशन में अपने अपोनेंट को तोड़ता है खुद टूटने की बजाय। ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जब मैंने इस इवेंट के अंदर चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धात को देखा तो मेरे माइंड के अंदर एक पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई इनको बस थोड़ी सी और अच्छी गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। इनके अंदर दम है कि ये 135 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सच मानिए दोस्त, अभी जिस हिसाब से इनका जो ये परफॉर्मेंस था रिसेंट में ऐसा मैंने होता हुआ नहीं देखा। अभी पीछे तो जितनी भी फाइट्स हुई हमारे फाइटर्स की वो पहले राउंड के अंदर खत्म हो गए, लेकिन यहीं पर रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अभी ये क्वार्टर फाइनल्स की फाइट जीते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अभी तो सेमीफाइनल को जीत कर ये फाइनल में पहुंचेंगे, यानी कि 2 फाइट और इनको जीतनी पड़ेंगी। लेकिन उन 2 फाइट्स के अंदर क्या ये जीत पाएंगे, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है। और इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस में बनाकर लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्त, दिल खुश हो गया मेरे भाई, फाइनल में एक बार ये पहुंच जाए रविंद्र और अपने चुंगरेन कोरेन, उसके बाद मे द बेस्ट मैन विन। कल की फाइट देख के एक चीज तो मैं पक्की कह रहा हूं कि मैं फाइनल में इन दोनों को देखना चाहता हूं। अब फाइनल में पहुंचने के बाद इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो जीत जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को ले जाएगा। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विक्ट्रीज थी ये हमारे फाइटर्स के लिए जितनी ज़रूरी थी उससे कई ज़्यादा मिक्स मार्शल आर्ट की ग्रोथ के लिए हमारे इंडिया में बहुत ज़रूरी थी। इससे हर किसी के माइंड में एक चीज़ आएगी कि हमारे यहाँ के फाइटर्स दूसरे कंट्रीज़ में जाकर झंडा गाड़ रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से धीरे धीरे हमारे फाइटर्स अपने आप को इम्प्रूव करके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपने स्किल्स को दिखा रहे हैं, ये हम फाइट फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया टाइम है। लेकिन क्या आज पूजा तोमर जीतेगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पावर हाउस चैनल के ऊपर मैंने पूजा तोमर का टेक्निकल ब्रेकडाउन डाला हुआ है शीमिंग के साथ, तो आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पावर हाउस अनफिल्टर्ड को। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि रविंद्र धात को और चुंगरेन कोरेन को जब आप देखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जो स्किल्स हमारे इंडियन फाइटर और नेपाली फाइटर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, दे डिजर्व ए UFC कॉन्ट्रैक्ट।